नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन के कच्चीगाम में बिजली आपूर्ति करने वाली निजी कंपनी की लापरवाही के चलते एक रिक्शा चालक की हुई मौत। जीवंत बीच लाइन का तार रिक्शा चालक पर गिरते घटनास्थल पर हुई थी चालक की मौत। पार्टी के उरवाड़ में आए हुए एक बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने सोने और चांदी के गहनों के साथ नगद रुपए मिलाकर 87,000 रूपए की चोरी कर चोर हुए। वलसाड़ में जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर वलसाड़ के पुलिस विभाग द्वारा शुरू किया गया वाहन चेकिंग अभियान। अब समाचार विस्तार से। दमन के कच्चीगाम क्षेत्र में बिजली की तार की जरूरी मरम्मत कार्य न होने के चलते उसका भुगतान वापी के एक रिक्शा चालक को मौत की कीमत से चुकाना पड़ा है। परिवार का गुजरान चलाने वाले बुजुर्ग रिक्शा चालक की इस तरह से बिना वजह मौत होते परिवार में मातम छाया है। वहीं दूसरी ओर बिजली आपूर्ति कर रही निजी कंपनी मृतक के परिवार को योग्य मुआवजा दे ऐसी मांग भी उठ रही है। मातम मना रहा यह वह परिवार है जिनको एक क्षण का भी पता नहीं था कि उनके परिवार का गुजरान चलाने वाला अब वापस कभी भी उनके पास नहीं आने वाला। जी हाँ, यह नजारा है वापी के चला में आए हुए भंडारवाड़ फलिये का, जहाँ पर एक पत्नी और उनके 4 संतानों ने अपने पिता को दमन के कच्चीगाम में हुए एक हादसे की वजह से गंवाया है। दरअसल ये घटना 28 जून बुधवार की है, जहां पर वापी के चला भंडारवाड़ फलिये में रहते और ऑटो रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का गुजरान चलाते 52 वर्षीय हरीश भाई रत्नाभाई हड़पति अपनी ऑटो रिक्शा लेकर वापी से दमन के कच्चीगाम क्रिकेट ग्राउंड पर आए हुए क्लासेस इंडस्ट्रीज के पास किसी काम के लिए गए थे, जहां शाम के करीबन 4 से 4:30 बजे के आसपास हरीश भाई अपनी रिक्शा लेकर खड़े थे। तभी ऊपर से गुजर रही बिजली की तार अचानक टूटकर रिक्शा पर पड़ते ही रिक्शा में बैठे हरीश भाई की तेज बिजली का झटका लगते ही घटनास्थल पर ही मौत हुई थी। घटना के चलते तुरंत बिजली आपूर्ति करने वाले निजी कंपनी टोरेंट पावर के कर्मचारी
और पुलिस घटनास्थल पर आकर बिजली आपूर्ति को बंद करके तार को हटाने का काम किया था। साथ ही में पुलिस ने मृतक हरीश भाई की शव का पंचनामा करके उसे सरकारी अस्पताल में पीएम के लिए भेजकर दुर्घटना का गुना दर्ज करने की कार्यवाही की थी। ऐसे में परिवार के सदस्यों ने गुरुवार को मरवर अस्पताल में से मृतक के शव को लेकर उनको वापी ले जाकर विधिवत उनकी अंतिम क्रिया की थी। ऐसे में अपने परिवार का गुजरान चलाने वाले हरीश भाई की बिजली आपूर्ति करने वाली निजी कंपनी की लापरवाही के चलते हुई मौत को लेकर बिजली विभाग परिवार को योग्य मुआवजा दे, ऐसी मांग परिवार के सदस्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बारिश के मौसम से पहले किए जाने वाले जरूरी बिजली के तार का रिपेयरिंग कार्य जो किया जाना चाहिए वह नहीं हुआ होने की वजह से ही यह हादसा होने का आक्षेप कच्चीगाम के अग्रणी तनोज पटेल द्वारा लगाया गया है। कच्चीगाम क्लासिक इंडस्ट्रियल स्टेट कच्चीगाम क्रिकेट ग्राउंड अंदर एक रिक्शा चालक मृत्यु थयुं अने ए मृत्युનું कारण जे विद्युतनो जे वीजळीनो जे तार पड्यो एनाथी थयुं अने ए रिक्शा चालक अमारा अहींया कच्चीगाम बॉर्डर पर ज रहे अने एनी रोजगारी અહીંથી જ ચલાવે। એ લોકો બાલ બચ્ચાને પાડવાનો હતો, એક એનો રિક્ષાથી વ્યવસાય ચલાવતો હતો। આ એક એવી ઘટના બની કે એક બીના વજે બની। એ બચારો આવતો હતો, અહીંયા મેરિટ કંપની કરીને અમારી છે, અહીંયા એક વર્કરને લેવા માટે આવ્યો અને તે દરમિયાન એનું વાયર પડવાથી મૃત્યુ થયું। અમે ટોરન્ટવાળાને આગળ બી કીધેલું ને આજે બી કહેવા માગું કે એ લોકોની આ બેદરકારી અને લાપરવાહીને લીધે આ એક મૃત્યુ થયું। એ લોકો જો ખરેખર આ વરસાદની સિઝન પહેલાં જો એ લોકો સમારકામ સારી રીતે કરતે તો આજે આ દુર્ઘટના નહીં થતે। વાયર એક તાર તૂટેલો હતો, એમાંથી કંઈ સ્પાર્ક થઈને પડવા અને પડવાથી રિક્ષા પર પડી અને એના પર પડવાથી આનું મૃત્યુ થયું। મારું એટલું કહેવાનું કે ટોરેન્ટ પાવરવાળાને જો આ એ લોકો સાચી રીતે એક લાપરવાહી નહીં કરતા ને જો કામ કરતે તો આ એક મૃત્યુની નિપજતે। તો મારું એટલું કહેવાનું કે આજે હરીશ રત્ન હળપતિ કરીને એક હતો GJ 15TT1732 રિક્ષા નંબર, તો એને યોગ્ય વળતર મળે, જે એના ઘર પરિવારને હેલ્પ થાય અને મદદરૂપ થાય। કેમ કે અમે અમારા જાણવા પ્રમાણે આજુબાજુના જાણવા પ્રમાણે મને એમ વાત મળી કે એનો એક ઘર ચલાવતો રિક્ષાથી ગુજારણ ચલાવતો હતો, એવા એનો સદસ્ય રહ્યો નહીં અને ઘરનો સદસ્ય રહ્યો નહીં। કહેવાનો મતલબ કે આ એક દુર્ઘટના એવી થઈ કે બીના વજે થઈ ગઈ। તો આને એક ટોરેન્ટ પાવરવાળાને પાછો મેં આડે હાથે લેમ અને કહેવા માગું કે એને યોગ્ય વળતર મળે અને દમણ ગવર્મેન્ટને બી કહેવા માગું કે એને ટોરેન્ટ પાવરવાળા પરથી એક યોગ્ય વળતર અપાવે અને એનું ઘર ગુજારો ચાલી જાય। અને આવા જે બી અમારી ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયા અને કચ્ચીગામના અને દમણના જેટલા બી ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયા છે એમાં સમારકામ જલ્દીથી થાય અને આવી દુર્ઘટના પાછી નહીં થાય, એ એકદમ ધ્યાન રાખે ટોરેન્ટ પાવરવાળા। ને જો આવું થતું હોય તો આનો બહુ મોટું પરિણામ આવશે। वहीं दूसरी ओर बारिश की मौसम से पहले किए जाने वाले जरूरी बिजली के तार का रिपेयरिंग कार्य जो किया जाना चाहिए वह नहीं हुआ होने के कारण यह हादसा होने का आक्षेप कच्चीगाम के अग्रणी तनोज पटेल द्वारा लगाया गया है। तनोज पटेल ने बताया कि यह घटना टोरेंट पावर की लापरवाही के चलते ही हुई है। अगर बिजली के तारों की जरूरी मरम्मत का कार्य अगर समय से रहते ही कर लिया गया होता तो आज रिक्शा चालक हरीश भाई की इस तरह बेवजह मौत नहीं हुई होती। ऐसे में अब टोरेंट पावर आने वाले दिनों में कच्चीगांव के सभी औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली की तारों का जरूरी मरम्मत कार्य करे, ऐसी मांग की है।
अगर आने वाले वक्त में कचिगाम क्षेत्र के बिजली का मरम्मत कार्य नहीं हुआ और उस वजह से इस तरह की घटना में अगर किसी अन्य लोगों की मौत हुई तो उसका अंजाम टोरेंट पावर को भुगतना पड़ेगा। ऐसी बात तनुज पटेल ने कही है। बिजली की तार गिरने से रिक्शा चालक हरीश भाई की हुई मौत के चलते उनका परिवार तो अब बेसहारा बन चुका है, क्योंकि हरीश भाई ही घर में इकलौते कमाने वाले थे जो रिक्शा चलाकर अपनी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियों का जीवन निर्वाह कर रहे थे। ऐसे में अब देखना ये है कि बिजली आपूर्ति कर रही निजी कंपनी टोरेंट पावर की लापरवाही के चलते हुई रिक्शा चालक की मौत पर उनके परिवार को कब और कितने वक्त में मुआवजा देती है, यह अब देखना है। साजना 3-3:30 वागे वर्दीना टाइम सर નીકળી ગયેલા હતા વર્દી લેવા માટે। પછી ગાઉના પાછળ એક કંપની છે, કંપની નામ નહીં ખબર મારે, તો ત્યાં આગળ વરસાદના પવન હતો એટલામાં કે લાઇટનો તાર તૂટતા रिक्शा में बैसेला था हमारा जीजाजी हरीश भाई थे, तो अचानक तार टूटता हमने करंट लगी गया। अचानक स्थल पर एमનું मृत्यु થઈ ગઈ। એમના સંતાન એમના 4 છોકરા છે, 2 છોકરા અને 2 છોકરી। ઘરે કંઈ કમાવાવાળું કોઈ નથી, ખાલી જીજાજી જ હતા એકલા અને બેન ઘરે જ છે। અમે આશા જ રાખીએ કે કંઈ સરકાર તરફથી કંઈ જીવજીવાળું કંઈ રાહત કંઈ છોકરાઓને કંઈ મળે કે એમનો કંઈ સહારો કંઈ રહ્યો નહીં મળે। જે કંઈ હતું અમારા જીજાજી પર જ હતું, ગુજરાન ચલાવતો હતા, છોકરા પણ ઘરે જ, બીજું કંઈ સહારો નહીં, કંઈ જે કંઈ સહાય મળે તેની અમે આશા રાખીએ। पार्टी के उरवाड़ गांव में यूनिकॉर्न सोसाइटी में बंद घर को निशाना बनाकर सोने चांदी के गहने और नगद रुपयों की चोरी कर चोर हुए थे फरार। पार्टी के उरवाड़ गांव में यूनिकॉर्न सोसाइटी बंद घर को तस्करों ने निशान बनाकर सोने चांदी के गहने और नगद मिलाकर 87,000 की चोरी कर पलायन होते पुलिस दौड़ पड़ी है। उरवाड़ गांव के घंटेश्वर मंदिर के सामने यूनिकॉर्न सोसाइटी रो हाउस नंबर 2 में रहते अवंतिका बेन प्रवीण भाई चैतन्य देव दीक्षित अपनी माता स्नेहलता बेन के साथ रहते हैं और दमन मिरामार होटल में एग्जीक्यूटिव के तौर पर फर्ज बचाते हैं। गत 16 जून को माता स्नेहलता बड़ौदा स्थित अपने लड़के के घर पर रहने के लिए गए हुए हो और अवंतिका बहन अकेले हो होटल मिरामार में 22 से 27 जून तक रुके थे। 27 जून को शाम को घर पर आकर देखते ही घर के आगे का दरवाजा टूटा हुआ था, पर दरवाजा अंदर से बंद था और पीछे का दरवाजा खुला हो। घर के अंदर प्रवेश कर देखते ही बेडरूम में सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी बड़ौदा स्थित गई हुई माता को करते ही वो शाम को घर वापस लौटे थे और जांच करते बेडरूम के अलमारी में रखे हुए डायमंड, सोने के गहने, साथ ही सोने के सिक्के, मंदिर में रखे हुए सोने के सिक्के, चांदी के पायल और नगद रुपए 35,000 मिलाकर कुल 87,000 की चोरी कर अनजाने चोर आगे के दरवाजे से प्रवेश कर पीछे के दरवाजे से फरार होने की शिकायत मां और लड़की ने पार्टी पुलिस थाने में करते ही पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की जांच पीएसआई JN सोलंकी ने शुरू की है। वलसाड शहर में सिटी पुलिस ने रथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए विविध क्षेत्रों में वाहन जांच शुरू की, साथ ही शंकास्पद लोगों की पूछताछ भी की। 1 जुलाई 2022 के रोज वलसाड शहर में आयोजित होने वाली 27वीं
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर वलसाड एसपी डॉक्टर राजदीप सिंह झाला की सूचना और मार्गदर्शन के अंतर्गत शहर के विविध क्षेत्रों में वाहन चेकिंग शुरू किया गया था। साथ ही होटलों में डॉक्यूमेंट के बगैर और शंकास्पद गतिविधि वाले शख्सों को लेकर होटलों में भी जांच शुरू की गई थी। शंकास्पद शख्सों की प्राथमिक पूछताछ भी की गई थी। साथ ही वलसाड के मुख्य मार्गों पर रात के दौरान भी वाहन जांच झुंबेश शुरू किया गया था। शहर में बाहर से आते हुए सभी वाहनों की सख्ती से जांच भी की गई थी। साथ ही वाहन चालकों को शहर में लेट आने के लिए और जाने के लिए वजह भी पूछी गई थी। वाहन चालकों के डॉक्यूमेंट जांच किए गए थे। वलसाड शहर में आयोजित होने वाले 27वीं रथ यात्रा की सुरक्षा के अंतर्गत वाहन जांच और होटल की जांच शुरू की गई थी, जिसमें कोई भी शंकास्पद शख्स नहीं मिलते वलसाड पुलिस ने राहत की सांस ली थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रोखोली स्थित कॉस्मोपेक कंपनी में काम करने वाले 48 वर्षीय कामगार की पतरे से नीचे गिर जाने के बाद 21 दिनों के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। परिजन लगा रहे हैं सहायता की गुहार। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रखोली स्थित कॉस्मोपेक कंपनी में काम करने वाले कामगार ने कंपनी में पतरा लगाने का काम कर रहे थे। पतरा लगाते वक्त कामगार ऊपर से नीचे गिर गया, जिसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान आज उनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि 48 वर्षीय बगड़ा डाबर नामक कामगार एमपी के रहने वाले थे और रखोली क्षेत्र में स्थित कॉस्मोपेक कंपनी में काम कर रहे थे। 8 जून को कंपनी में पतरा लगाते वक्त गिर गए, जिसके बाद श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चोट ज्यादा लगने की वजह से आज उनकी जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ न तो कंपनी प्रबंधक देखने पहुंचे और न ही कॉन्ट्रैक्टर। पीड़ित परिवार दर बदर भटकते रहे और एक दूसरे से सहायता की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे। तो अब उनको न्याय मिले, ऐसी लोक आवाज उठ रही है। सिलवासा में लैंडलेस प्लॉट मामले सुनवाई चल रही है जोरों से। भूमिहीनों के नाम पर सरकारी जमीन लेने वाले अमीर लोगों की सांस अब रुकी हुई है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भूमिहीन स्थानिकों पर सरकारी जमीन लेने वाले लोगों के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। सरकार श्री के लैंडलेस प्लॉट 90 के दायरे में ऐसे कई लोगों के अलॉट हो चुके हो जिनके पास गुजरात में अपनी मालिकी की जमीन थी। ऐसे अमीर लोगों की सांस रुक गई है कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो एक कौभांड है, क्योंकि अपनी मालिकी की जमीन होने के बावजूद अपने आप को लैंडलेस यानी भूमिहीन बताकर सरकारी जमीन ले ली। इतना ही नहीं, फ्री में मिली ये जमीन को बेचकर लाखों करोड़ों की कमाई भी कर ली। बेचारे भूमिहीन स्थानीय लोगों को ये जमीन मिली होती तो उनके घर के बाल बच्चे 2-4 निवाला ज्यादा खा सकते थे। पर अब प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल की पहल से लैंडलेस प्लॉट मामले की सुनवाई शुरू हुई है तो कई पुराने मुसद्दे उखड़कर सामने आ सकते हैं। सिलवासा कलेक्ट्रेट में हर रोज सुनवाई चल रही है। समाहर्ता के साथ इस मामले पर कचहरी के स्टाफ काउंटर लगाकर अपने फर्ज निभा रहे हैं। लैंड डेवलपर कौशल साख से इस बारे में बातचीत करते बताया गया कि प्रशासन जो कर रहा है वो अच्छा है, पर ऐसी जमीनों में सालों से व्यवसाय कर रहे हो और जो लैंडलेस प्लॉट वापस लिए जाए तो ऐसे लोगों को काफी नुकसान होगा। तो प्रशासन द्वारा माननीय अभिगम रखकर कार्यवाही करनी चाहिए। उस विषय को लेकर बुलाया गया है, मेरी नॉलेज में यह है। और मेरा मानना है कि अगर प्रशासन को ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है या नियमों का भंग किया गया है, वायलेशन हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशन का, और उसकी जांच अगर प्रशासन कर रही है तो हम लोगों को उसको सहयोग करना है। प्रशासन अगर कोई जांच करे, कलेक्टर लेवल के अधिकारी अगर कोई जांच शुरू करते हैं तो वो जांच में हमको सहयोग करना चाहिए। हमने अगर गलत नहीं किया है तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात प्रशासन को मेरे ख्याल से थोड़ा संवेदनशीलता से सोचना होगा कि दादरा नगर हवेली में कोई भी लैंड चाहे कितने भी साल से प्रशासनिक मंजूरी या प्रशासनिक प्रक्रिया के बगैर कोई भी लैंड ट्रांसफ़र नहीं हुई है।
और 20-20, 25-25 सालों पहले, 15 साल, 10 साल पहले कोई ज़मीनें ट्रांसफ़र हुई है, बाकायदा प्रशासनिक हुक्मों से, आदेशों से हुई है। उसके ऊपर फिर एनए, सेल एनए वगैरह मिला है, उस पर हज़ारों करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और कई बैंकों ने उसमें हज़ारों करोड़ रुपया लोन भी दिया हुआ है। अगर इतनी सारी चीज़ें इतने साल में हुई है और इसके बाद अचानक से अगर हम कहते हैं कि वो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन हुआ है, इस पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसमें क्या होता है कि जिन्होंने फर्जीवाड़े किए हैं वो तो बराबर है, उनकी जांच होनी चाहिए और कानून और कायदे और कानून जो है, देश का संविधान है, कानून है, उसके मुताबिक जो भी एक्शन ली जा सकती है वो लेनी ही चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों इसमें फर्जीवाड़े नहीं किए हैं। जेन्युइनली प्रशासन में उन्होंने आवेदन दिया होगा, अर्जियाँ की होगी, जिनके पास व्हील होगा, जिनका सेल एनए से उन्होंने लिया होगा, वो अर्जियाँ की होगी। वो अर्जियों पे प्रशासन ने सारी प्रक्रिया की, सुनवाई भी हुई होगी और उसके बाकायदा मामलतदार और समाहर्ता कचहरियों से उनके आदेश भी हुए होंगे, एलआरओ से आदेश हुए होंगे, तभी वो ज़मीनें ट्रांसफ़र हुई है, तभी वो ज़मीनों पे उद्योग लगाने की या व्यापार करने की अनुमतियाँ मिली है, प्रशासनिक अनुमतियाँ मिली है। तो वो सब देखना, संवेदनशीलता से देखना चाहिए, क्योंकि मेरी एक ही चिंता है कि सारी प्रक्रिया जो इतने बड़े स्तर पर हुई है, आज 1500-2000 नोटिस से अगर निकलने की बात हो रही है, तो उसकी कहीं असर हमारे आर्थिक क्षेत्र पर बुरी ना पड़ जाए, नकारात्मक ना पड़ जाए, क्योंकि जो आज हज़ारों करोड़, सैकड़ों करोड़, करोड़ों रुपए का निवेश लगा के जो उद्योग यहाँ पर लगे हैं, वो प्रशासनिक मंजूरियों के आधार पर ही लगे। उनको अगर नोटिस गई है, यहाँ पर बुलाया गया है, तो उनके माइंड में अगर कोई नकारात्मकता आती है और वो फिर वाइड स्तर पर फैल जाती है, तो यहाँ के आर्थिक स्तर पर, रोजगार स्तर पर और दैनिक व्यापार का जो क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, उस पर कोई नकारात्मक असर ना हो। मेरी एक ही अर्जी है प्रशासन से कि वो इसको ध्यान में रखकर ही सारी प्रक्रिया करे। बाकी जिसने फर्जीवाड़े किया है वो सामने आने चाहिए, उन पर शिक्षात्मक कार्यवाही जो कानून के मुताबिक अगर प्रावधान है तो उस पर वो होनी ही चाहिए। बाकी हमको अभी जो प्रशासन के जो समाहर्ता श्री ने जो ये जांच शुरू की है, उसमें हमको सहयोग करना है और हम सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन क्या करना चाहता है उस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लीगल मैटर है, सुनवाई चल रही है। इसमें क्या निकल कर आता है कायदे कानून के मुताबिक ही प्रशासन तो करेगा। प्रशासन की अपनी भी सीमाएं हैं, अदालत की सीमाएं हैं। अगर आप ये केसेस कब तक आप रिवीजन कर सकते हैं, तो अदालतों ने उसके नियम भी बनाए हैं कि कितने साल के भीतर ये सब हो सकता है। अब 20, 25, 15, 10 साल के बाद अगर उस पर कोई कार्यवाही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार हुआ है तो वो तो कभी भी बाहर आना चाहिए, भ्रष्टाचार कतई भी उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये सब अब अगर प्रशासन जांच कर रहा है तो हमको सहयोग करना है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के साइली स्थित AYM सिंटेक्स लिमिटेड कंपनी से निकाले गए कामगार आज दर बदर भटक रहे हो, इंसाफ की लगाई है गुहार। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के साइली स्थित AYM सिंटेक्स लिमिटेड कंपनी में आए दिन श्रम कानूनों के उल्लंघन का मामला चर्चा में रहता है। अपने पैसे और प्रभाव के बुते AYM सिंटेक्स लिमिटेड सब कुछ मैनेज कर बेदाग बची रहती है। ऐसा ही एक मामला पंकज सिंह नाम के कामगार का है, जिसे कंपनी में पैर टूटने के बाद AYM सिंटेक्स लिमिटेड ने थोड़े समय जॉब देकर बाद में नौकरी से निकालकर भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। पंकज सिंह द्वारा कहा गया है कि उसने 7 सालों तक AYM सिंटेक्स लिमिटेड में कंपनी वर्कर के तौर पर काम किया। पहली बार जब कंपनी में ड्यूटी के दौरान उनका पैर टूटा तो AYM सिंटेक्स लिमिटेड ने उन्हें हमेशा के लिए नौकरी पर रखने और शारीरिक स्थिति को देखते हुए ज्यादा वजनदार काम नहीं कराने का वादा किया। कंपनी में उन्हें 2 वर्करों का काम अकेले फिर बाद में करवाने लगे। बाद में उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। इस तरह से 3 बार AYM सिंटेक्स लिमिटेड ने उन्हें नौकरी से निकाला। पिछले कई महीनों से AYM सिंटेक्स लिमिटेड से आस लगाए फिलहाल तो बैठे हुए हैं और जॉब पर बुलाए ऐसी आशा रखे हुए हैं। उनके साथ उनकी बूढ़ी माँ, बीवी बच्चे हैं, हाउस लोन भी है और अब निभाव कैसे होगा
ये चिंता सताई जा रही है। लेबर कोर्ट में इंसाफ की गुहार भी लगाई, मगर 4 महीने से उन्हें मामले की तारीख भी नहीं पड़ी हो। कंपनी वालों की पहुंच के आगे उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो उन्हें इंसाफ चाहिए, ऐसी मांग फिलहाल तो कर रहे हैं। पंकज सिंह का कहना है कि मेरे जैसे कई कामगारों को AYM सिंटेक्स लिमिटेड के अधिकारी रवि पांडे और GM दुर्गेश ओझा प्रताड़ित करते बिना गलती के नौकरी से निकाल देते हैं। तो ऐसे में अब पंकज सिंह द्वारा जिम्मेदार विभाग द्वारा उन्हें न्याय मिले, ऐसी आशा के साथ बैठे हुए हैं। हम ड्यूटी करते थे। 2014 में हमारा एक्सीडेंट हुआ था कंपनी में, 21 सितंबर का, और कंपनी बोला था उस समय टोटल दवाई का खर्चा कुछ दिया था। उसके बाद खर्चा हमारे को नहीं दिया था, तो मोहन डेंकर के पास हमारा मम्मी गया था, तो उस समय बोला था कि परमानेंट का सिक्का देगा, दवाई का जितना खर्चा रोका था बाद में दिए थे। उसके बाद बोल रहे कि तुम्हारे को परमानेंट का सिक्का देंगे। उसके बाद 2 आदमी का ज़बरदस्ती अंदर प्लान में हमसे काम करवाया जा रहा था। और उसके बाद हमारा हाजिरी भी काट देता था लोग, तो जाते थे तो बोलता है कि आपका एब्सेंट में है तो काम ज़बरदस्ती करो, नहीं तो नौकरी छोड़ कर चले जाओ। और 2021 में हमारे को गेट बंद कर दिया। अभी हमारा एक्सीडेंट हुआ, दूसरा कंपनी उनसे काम नहीं हो पाता है, दूसरा कंपनी बोलता है कि आपसे काम नहीं हो पाएगा, ये दूसरा कंपनी देखो। PF में हमारा गड़बड़ भी करके रखा है, दूसरा कंपनी PF पे चलते नहीं रख रहा है। अच्छा, PF में हमारा फादर का नाम गलत करके रखे हैं, और नंबर भी गलत करके रखा है, मोबाइल नंबर भी किसी और का मार के रखा है। 2 साल से उनके चालू नहीं थी, हम 2 साल के पीछे घूम रहे हैं PF के लिए। हमारे को बोल रहे कभी ये कागज़ नहीं किया, कभी वो कागज़ नहीं किया। जब हमारा सब कागज़ हम अपना तैयार कर लिए तो बोलते हैं लोग कि बाहर से जाके कराओ। बाहर वाला सब बोलते हैं कि बाहर से नहीं होगा, कंपनी का लेटर पैक लगेगा। वो लेटर पैक भी बना के नहीं दे रहे हैं, तो मैं नहीं गया था। उस समय उनको बोला था कि हम परमानेंट का सिक्का उसका मार के देंगे, और पापा भी हमारे उसी कंपनी में थे, तो उनको धमकी लगाता है निकालने के बारे में, तो इसके लिए हम नहीं गए थे। लेबर कोर्ट में दोषी सर हमको 28,000 को समझौता करवा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि चालू पगार भी उसी में है, सब उसी में आपका सब है। उसके बाद हमारा जब जा रहे हैं तो हमको लिख के भी नहीं दे रहे हैं। वो कलेक्टर ऑफिस में गए तो बोले कि उन लोगों को लिख के दे दो कि आपका बस का नहीं है, तो लिख के भी नहीं दे रहे हमको आगे जाने के लिए। यहीं पर पेपर डाल के रखे हैं। लड़के का एक्सीडेंट उस टाइम शादी भी नहीं हुआ था, शादी वाला बच्चे, और बस ज़िंदगी में नौकरी नहीं करेगा तो बीवी क्या करेगी? बीवी चैन से इसको रहने देगी? इससे ओजन का काम नहीं होता है, उठ बैठ नहीं होता है, चुपमुख बैठ के कपड़ा भी नहीं धो सकता है। वापी चिरी मार्ग पर कंस्ट्रक्शन एरिया में पार्क की गई कार में से सांप को 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू टीम ने बाहर निकालते लोगों ने ली राहत की सांस। वापी चिरी मार्ग पर एक कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में पार्क की गई कार में अचानक कहीं से एक सांप आ जाते कार मालिक द्वारा सांप को बाहर निकालने का प्रयास किया गया था, पर सांप को नहीं निकाल पाते आखिरकार रेस्क्यू फाउंडेशन रेस्क्यू इमरजेंसी टीम का संपर्क किया गया था। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू इमरजेंसी की टीम के वर्धमान शाह और जितेंद्र दोड़ी घटनास्थल पर पहुंचे थे और पीले रंग के 5 से 6 फीट लंबे सांप को बाहर निकालने का प्रयास करते कार के हेडलाइट में आई हुई जगह में छिपे हुए सांप को बाहर निकाला गया था, जो कि सांप जहरीला न हो। लोगों ने सांप को आधे घंटे की मशक्कत के बाद सही सलामत बाहर निकालते ही राहत की सांस ली थी। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन के कचीगाम में बिजली आपूर्ति करने वाली निजी कंपनी की लापरवाही के चलते एक रिक्शा चालक की हुई मौत। जीवंत बीच लाइन का तार रिक्शा चालक पर गिरते घटनास्थल पर ही हुई थी चालक की मौत। पार्टी के उरवाड़ में आए हुए एक बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने सोने और चांदी के गहनों के साथ नगद रुपए मिलाकर 87,000 रुपए की चोरी कर चोर हुए। वलसाड़ में जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर वलसाड़ से पुलिस विभाग द्वारा शुरू किया गया वाहन चेकिंग अभियान। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।